पिछले कुछ समय से हमने देखा कि किस तरीके से डाइवोर्स रेट एकदम से शूट अप हुए, सोसाइटी ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर पहुंच गई और हमने बड़े आसानी से, और मैं स्पेसिफिकली बात करूं पोस्ट कोविड एरा में, ये भयंकर समस्या बनकर आई और हमने बड़ी आसानी से ब्लेम कर दिया कि साहब लड़की के माता पिता इन्वॉल्व थे इसलिए टूटा। उसके बाद हमने देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, उसकी वजह से घर टूटे। फिर हमने देखा कि पतियों को मारे जाने लगा, जो नीले ड्रम वगैरह वाले किस्से आए, लोगों ने, लड़कों ने सुसाइड करनी शुरू करी। अतुल सुभाष का जो केस था, तो मतलब मौत तक ये बातें पहुंचने लग गई। अभी हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि एकदम से औरतों द्वारा बच्चे मारे जाने लगे, किसी ने वॉशिंग मशीन में डाल के मार दिया। अभी लेटेस्ट में एक 3 साल की बच्ची को एक माता ने डुबो के मार दिया। हम इस चीज को बड़ी आसानी से पागलपन का नाम दे सकते हैं, किसी भी कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल हम औरत के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्योरली वजह है वो पूरी तरीके से मेडिकल है। अब वो क्या है, मैं इसमें गलत हो सकता हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है, और एक शब्द जिससे सब लोग परिचित होंगे वो है पीसीओडी। सबने ये नाम सुना था पीसीओडी वगैरह, और हर दूसरी तीसरी लड़की जो है वो पीसीओडी से परेशान थी। उनका जब हार्मोन प्रोफाइल करवाया गया तो हार्मोन प्रोफाइल में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आए। मैं काफी समय से, चाहे मजाक में ही सही, एक बात कहता आया था कि दिस वर्ल्ड इज ओनली रेगुलेटेड बाय 2 हार्मोन्स, द मेल हार्मोन्स एंड द फीमेल हार्मोन। वही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो उसी बात को मैं दोबारा से तस्दीक करते हुए, अब ये हमने जो पैटर्न देखा है इन लड़कियों के अंदर, ज्यादातर के अंदर ये हार्मोन डिसबैलेंस बहुत ज्यादा था। अब बिल्कुल मैं प्योर मेडिकल बात करूं तो एक सेम काइंड ऑफ बिहेवियर वाज फाउंड इन अ फिश नोन एज कटल फिश। वो एक मछली के प्रकार है जो कि बहुत डीप सी में पाई जाती है। उस मछली के अंदर भी बिल्कुल इसी प्रकार का बिहेवियर दिखता है। वो अपने बच्चों को मार देती है, उसके आसपास जो मछलियां आती हैं उनको परेशान करती है और अकेले में और अंधेरे में रहना पसंद करती है। इसी की जब स्टडी करके होम्योपैथी के अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन बनाई गई और उस मछली से डिराइव होती है ये मेडिसिन, और उसको इस्तेमाल करे जाने लगा फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो परेशानी है, ये जो आप देखते हैं, ये प्योरली मेडिकल एक दिक्कत है। और क्योंकि अब ये हत्याओं करने के लेवल पर या मौत के लेवल तक आ चुकी है, तो समाज का ये दायित्व है कि आपके अराउंड अगर इस तरह की कोई फीमेल है तो आपको उसके लिए, इलाज के लिए प्रेरित करना चाहिए, इससे पहले कोई बड़ी घटना घटित हो जाए। ये समाज के हर एक आदमी की जिम्मेदारी है कि उस फीमेल को एक प्रॉपर मेडिकल काउंसलिंग और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। सोचिए इस बारे में।